शुरू कर रहा हूं मैं। चलो 5.3 का पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहला दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले एवरीवन जो दिया है ना उसको बोलते हैं टीटा। तो हमारा टीटा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, ठीक है। सुनो भाई, तो लिखेंगे कैसे? जो ऊपर का स्टेटमेंट है ना, सब इधर ध्यान दो, ऊपर का स्टेटमेंट है ना एज इट इज कॉपी कर लेने का। क्या लिखा है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो दिया है वो सेम टू सेम लिख देने का, ओके। और जो एंगल दिया है ना हमको उसको नाम देने का टीटा। क्या नाम देने का? अब हमसे मेन क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द स्लोप। फाइंड द स्लोप, तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू एम। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला था एम इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला था, हमने लास्ट टाइम देखा था। स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल टू tan थीटा, ओके। तो यानी tan थीटा यानी भैया tan थीटा। थीटा कितना हमारे पास? 45 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अगर आप देखोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक टेबल है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल है क्या? है ना, है क्या? ओके, उसमें देखना पेज नंबर क्या है, देखो जो पेज नंबर 1 to 7 पे जाना सब लोग, ओके। जल्दी जल्दी 1 to 7। उसमें देखना tan 45 की वैल्यू कितनी दिखी है? 1। अब ये टेबल अपने को याद रखना है ना, ये तो पहले भी बता चुका हूं मैं। टेबल याद रखना अपने को। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। खत्म। तो इसका मतलब अपना स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया? 1। इतना सिंपल है। देखो अगर मेन चीज बताओ ना एवरीवन, टेक्निक के हिसाब से बात करूं तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो भी चीज हमको दिया जाएगा, जो भी एंगल दिया जाएगा वो होगा हमारा थीटा। ये याद रखने का, जो भी ये दिया गया ना एंगल वो हमारा है थीटा। बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके। सब बोलो ये लाइन क्या लिखा है? स्लोप एम इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है, थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होता है? 1। खत्म कहानी। बात समझ में आया एवरीवन? बस हो गया एवरीवन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो इसमें, जल्दी से। tan थीटा कितना दिया उसमें? 60, ओके। तो सेम टू सेम यही कहानी दोबारा, ओके। इधर देखो, सेम टू सेम यही कहानियां हियर, सब कुछ सेम चलेगा। पहली 2 लाइन सेम आएगी, बस पहली 2 लाइन सेम टू सेम आएगी। थीटा इज इक्वल टू, उधर 45 था, इधर क्या है? 60, ओके। फिर वही लाइन आएगी, क्या? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan थीटा। भैया थीटा कितना है? 60। चलो tan 60 कितना है बताओ उसी पेज से? √3। खत्म। इतना सिंपल है, सही है एवरीवन? बस यही करना, और कुछ नहीं करना है एवरीवन। तो जो भी एंगल दिया रहेगा याद रखना वो हमारा होगा थीटा। और एक बार थीटा मिल गया तो हमारे पास तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एम इक्वल टू tan थीटा, ओके। ये लाइन सब लोग बोलो फिर एक बार, स्लोप। बस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू डाल देना, ओके। जैसे थीटा की वैल्यू डालोगे फिर टेबल में चेक करना है। अब टेबल अपने को याद रहना चाहिए, क्यों? अभी तो आप चेक कर रहे हो टेबल में, एग्जाम में ये टेबल अपने पास वो याद रखना है, ठीक है। चलो वैल्यू लिख दो, कहानी खत्म। सिंपल एकदम एवरीवन, बस इसमें यही करना है। चलो रेडी, लाओ टेक्स्ट बुक लाओ। अगला क्वेश्चन। तो इस बार है ना अगले क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, ओके। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द स्लोप। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है? फाइंड द स्लोप, ओके। अंडरलाइन कर लो, पहले क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप, सेकेंड क्वेश्चन में भी फाइंड द स्लोप, ओके। लेकिन फर्क क्या है? पहले क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? यानी थीटा दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस क्वेश्चन में दिए हुए 2 पॉइंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, ए दिया है 2,3 है ना, और बी दिया हुआ है 4,7। ये कहानी है, ठीक है। चलो सुनो अभी क्या करोगे एवरीवन हियर। तो पूछा तो वहां पे भी वही है, क्या? फाइंड द स्लोप। और यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है? तो फिर सर हम लोग क्या करेंगे? भैया देखो, मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में 2 फॉर्मूले बताए थे। एक होता है स्लोप का फॉर्मूला एम इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का एक और फॉर्मूला है y2 माइनस y1, वेरी गुड, अपॉन x2 माइनस x1। इस बार ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आपका है x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। तो पहले लिख लेंगे हम लोग, भैया x1 कौन है? 2, y1 कौन है? 3,
x2 कौन है 4, y2 कौन है 7, सब लिख दिया हमने। और आप यूज करेंगे स्लोप का है। एक अंकित वहां जाके बैठो, डोर बंद कर दो, आप जाओ अब मैं वहां पे डोर बंद कर दो। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, इस बार ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस 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 इतना काफी। सुना आपने एवरेन? क्या फॉर्मूला रहेगा? चलो इस बार ये फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने? क्योंकि इस बार 2 पॉइंट दिए गए। चेक कर लो भाई, इस बार 2 पॉइंट दिए गए। इधर इधर देख लो यार, इधर ही देख लो ना, 2 पॉइंट दिए गए, एक है x1 y1, एक है x2 y2। पिछली बार हमने फॉर्मूला यूज किया था स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि उस बार एंगल दिया हुआ। सिंपल सी बात है एवरीवन। देखो इसका मतलब एज अ स्टूडेंट हमको जज करना है, क्वेश्चन तो होगा सेम, क्या? फाइंड द, अगर एंगल दिया है तो m इक्वल टू tan थीटा, और अगर 2 पॉइंट दिए तो y2 माइनस y1 अपॉन, बस यही बात है। ये एज अ स्टूडेंट हमको देखना, हाँ ये पूछा तो फाइंड द स्लोप है, एंगल दिया है या पॉइंट दिया है, और अपने पास 2 ही फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले है नहीं। ठीक है, चलो एवरीबडी यार, अब क्या है, सारी वैल्यू डाल दो भैया। क्या वैल्यू? y2 कितना है भैया? जल्दी जल्दी देख के बताओ, y2 कितना है? एक बार सब बोलो। x1 कितना है? फटाफट, x1 y1 x2 y2, चलो डालेंगे। y2 कितना है? माइनस y1 कितना है? 3, x2 कितना है? 4, और y2 x1 कितना है? 2। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा भैया? 4। 4 माइनस 2 क्या होगा? 2। कैंसिल करके क्या मिलेगा? इतना इजी है। उसमें तो भी एंगल डालने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रखना पड़ता है यार। इसकी अच्छी बात तो ये है कि वो भी नहीं करना पड़ता है, यहाँ तो सीधा सीधा एकदम है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सब है, सॉल्व करो बस, खत्म। कुछ याद याद रखने की भी जरूरत, ये तो इतना इजी है। ठीक है, लो भाई, सम नंबर 6। ठीक है, हाँ अंकिता क्वेश्चन पढ़ो, सम नंबर 6। 0,4। ओके, क्या प्रोसीजर रहेगा? वही प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं, जैसा हमने सुना था वैसे ही रहेगा भाई। x1 y1 x2 y2, बोलो x1 कितना है? 0। y1 कितना है? x2 कितना है? y2 कितना है? सही है, ले सब लिख दे। अब एवरीवन लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, ओके, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चलो बोलो फटाफट, वैल्यू क्या है? y2 y1 माइनस 3, x2 0, x1 भी 0, तो 4 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 प्लस 3 7, नीचे क्या होगा? अब 7 अपॉन 0 आया। 7 अपॉन क्या है? तो बताओ, आप ही बताओ। हाँ, अगर आपने इसको लिख दिया 7 अपॉन 0 इक्वल टू 0, तो भैया पूरी मेहनत बेकार हो, पूरी मेहनत 0 को। तो एक बात है ना, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं मैं साइड में, कभी भी याद रखना इस चीज को कि अगर किसी नंबर को हमने, किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, मान लो एक नंबर है भैया x, उसको हमने 0 से डिवाइड किया, जो आंसर आता है ना, बेसिकली उसका आंसर आता ही नहीं है, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं? अभी अब ना कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर में कोई नंबर डालना, 1 5 7 8 जो भी डालना, डिवाइड बाय 0 करना, डिवाइड बाय, आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स में वो डिफाइंड ही नहीं है। समझ रहे? एरर करके लिख के आया कि भैया आपने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, सुना आपने एवरीवन? तो अभी जैसे 7 अपॉन 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तो भैया इसका कोई आंसर ही नहीं है, तो यार याद रखना क्या लिखेंगे हम लोग? नॉट डिफाइंड। तो लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर यहां पे लिख दूंगा चाहिए तो, इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे ये क्या टी और ये एस, तो स्लोप ऑफ लाइन टी एस, जो भी नाम है वो लिख देने का, स्लोप ऑफ लाइन टी एस कैनॉट बी डिफाइंड, कैनॉट बी डिफाइंड, कि भाई हम इसको डिफाइन, ये बात याद रखना, कभी अपॉन 0 आया तो आंसर में क्या लिखोगे आप? नॉट डिफाइंड। ठीक है, फाइन वेदर कोलिनियर, हाँ ठीक है।
ठीक है भाई, देखो इस बार 3 पॉइंट दिया, a -1 कॉमा -1, b क्या है भैया 0,1 और c, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन मतलब चेक करो, ये नहीं बोल रहा है प्रूव करो। अगर प्रूव करने बोलेंगे तो फिर हमको फिर कैसे भी करके कोलिनियर लाना है, लेकिन इस बार बोल रहा है डिटरमाइन करो, यानी चेक करो कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड कोलिनियर, अंडरलाइन द वर्ड कोलिनियर, ठीक है एवरीवन हियर। देखो वैसे तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले कई बार डिस्कस कर चुके कोलिनियर का मतलब, भाई कोई बताएगा जल्दी कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर। अगर ए बी सी एक ही लाइन में रहे तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर। लेकिन सुनो मेरी एक बात ध्यान से, अभी यहाँ पे ना ऐसा लाइन वाइन बनाते नहीं बैठेंगे हम लोग, हम यहाँ पे चेक करेंगे इस चैप्टर के तरीके से। अब इस चैप्टर में हमने स्लोप निकालना सीखा है ना, तो देखो क्या करेंगे, हमको ना 3 पॉइंट दिए गए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टेक्निक क्या रहेगी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, पहले 2 पॉइंट लो ए बी, उसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी, फिर ये 2 पॉइंट लो बी सी, स्लोप ऑफ, दोनों के स्लोप को चेक करना। तो क्या होगा भाई, 2 बातें होगी, ओके, या तो उनका स्लोप इक्वल होगा या तो उनका स्लोप नॉट इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। अगर इक्वल हुआ तो याद रखना इसका मतलब ये तीनों है, अगर नॉट इक्वल है तो समझ लेना नॉन कोलिनियर। सिंपल एवरीवन खेल है ना। तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, पहले ए बी का फिर बी सी का। सर मैं ए सी का निकाल सकता हूँ क्या? हाँ आप उसका भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। फिर अगर इक्वल आया कोलिनियर, इक्वल नहीं आया, बस अब ये आइडिया याद रखना, इसी आइडिया पे हम सॉल्व कर देंगे। चलो पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ, पहला कौन है ए बी, ओके। तो पहले बात करेंगे स्लोप ऑफ क्या भैया ए बी। ए कितना है -1, -1, बी कितना है भैया, चलो मान लो ये x1 y1 है और ये ओके, तो x1 कितना जल्दी बोलो -1, y1 कितना भैया, x2 कितना है और y2 कितना है, ओके। तो निकालेंगे स्लोप ऑफ कौन है भाई ए बी, ओके। फॉर्मूला होगा, हाँ एम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अभी आदत हो गई तो लिख दिए बस, हाँ यही फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन, चलो फटाफट बोलो, y2 कितना है 1, y1 कितना है -1, x2 कितना है 0, माइनस, सही है क्या, ओके सही है क्या, चेक कर लो सारी चीजें, एकदम फोकस रखो, एकदम फोकस, नजर नहीं हटनी चाहिए। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे क्या हो गया 1, ऊपर 2 नीचे 1, यानी आंसर क्या है 2, ठीक है ओके। अब सेम जैसे स्लोप ऑफ ए बी निकाले वैसे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, है ना। पहले ए और बी लिए, अब बी और सी लेंगे। अब लेंगे स्लोप ऑफ बी सी, ओके। अब स्लोप ऑफ बी सी के लिए क्या करेंगे भाई, पहले जैसे हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला था, ओके, जब हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला था ना, ओके, तो हमने जैसे ये लिया था ना, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, ओके। अब क्या निकालना है, स्लोप ऑफ बी सी। मैं ना दूसरे पेज पे जाता हूँ, मैं दूसरे पेज पे ये काम करता हूँ, ओके, थोड़ा क्लियर रहने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, लिखूंगा मैं स्लोप ऑफ बी सी। चलो बताओ बी कितना है एवरीवन, बी कितना, बी 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 0,1, एग्जैक्ट बताओ, आपके बुक में है देखो, बी कितना है 0,1, ओके। हाँ सी कितना है, ठीक है। चलो अब है ना एवरीवन, ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे छोड़, ओके। हाँ तो ये क्या होगा, मान लो हमारा x1 y1 और ये क्या हमारा x2 y2, सही है। तो शुरू करते भाई, इधर x1 कितना है 0, y1 कितना है 1, x2 कितना है 1 और y2 कितना है 3, सही है बस। तो भाई स्लोप ऑफ कौन है बी सी, फॉर्मूला वही वाला, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस y2 कितना है भैया 3, y1 कितना है 3, y1 कितना है बोलो ना जल्दी जल्दी 1, x2 कितना है 1, x1 कितना है 0, सही है क्या, ओके। चलो 3 - 1 क्या होगा 2, नीचे 2, 1 - 0 1, यानी अल्टीमेट आंसर क्या है
एक सेकेंड, अभी जरा कंपेयर करते हैं। हमसे कहा गया था पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालो, है ना। हमने दोनों निकाल लिया। ए बी का आंसर क्या है 2, बी सी का आंसर क्या है 2, दोनों स्लोप इक्वल है ना। तो अब लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है। और एक चीज और लिखने का, एंड ये स्टूडेंट लोग कई बार भूल जाते हैं लेकिन याद है। एंड तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ए बी लिए और वहां पे तो बीच में एक पॉइंट देखना, बी जो इधर भी है और इधर भी है ना, ए बी में भी है, और तो उसको कहते हैं कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? तो लिखने का एंड बी इज द कॉमन, बी हमारा क्या है भैया? हाँ, अब क्योंकि स्लोप इक्वल है और कॉमन पॉइंट भी है इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर क्या भैया, ए बी सी। क्वेश्चन कैसा था? ए बी सी था ना, याद करो भाई, ए बी और सी लिखेंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर क्या लिखेंगे? कोलिनियर। ठीक है, तो क्या किया हमने, फिर एक बार सुनो। ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि आपको 3 पॉइंट दिए गए और आपसे बोला गया बताओ ये कोलिनियर है या नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी 2 पॉइंट लो, उसका स्लोप निकालो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ए और बी लिया, पहले उसका स्लोप निकालो, फिर बी सी लो, उसका स्लोप निकालो। फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला, y2 माइनस y1, बस वही एक फॉर्मूला, बस इधर बस हो गया। दोनों का अगर स्लोप इक्वल है तो कहानी खत्म हो गई, हो गया। अगर स्लोप इक्वल है जैसे कि इस केस में है तो लिख देने का देयरफॉर पॉइंट्स आर। स्लोप इक्वल नहीं होता तो क्या लिखते? पॉइंट्स आर। ये याद रखना, एक कॉमन पॉइंट वाली बात भूलना नहीं। जो भी पॉइंट रिपीट हो रहा है मतलब वो हमारा क्या है?